नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि समता और सुगम न्याय का संकल्प सामूहिक अभियान का चलो राम राज्य की ओर का आयोजन शुक्रवार को इंदौर में आयोजित हुआ। इसमें शहर के समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इंदिरा ज्योति यात्रा आओ चलें राम राज्य की ओर पर विचार गोष्ठी भी हुई, जिसमें सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी की नीतियों और विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। समाज के सभी वर्गों का उत्थान और विकास को इस अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। दरअसल शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के उपलब्ध हो, इसको लेकर की कांग्रेस द्वारा सामूहिक अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के प्रभारी भास्कर राव रोकड़े ने बताया कि सामूहिक अभियान का शुभारंभ वर्ष 2022 में किया गया था। इस दौरान शिक्षित बेरोजगार को लेकर के जानकारी जुटाई गई कि कैसे इन युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, जिसके बाद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव अभियान के संकल्प का प्रचार प्रसार किया जा रहा। उन्होंने ये भी बताया कि सामूहिक अभियान के तहत बेरोजगारी, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को लेकर के नई पहल की जा रही है। अभियान के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को केंद्र में रखा गया। इसके साथ ही सामाजिक समरसता, कृषि क्षेत्र में बदलाव और एकाधिकारवादी पूंजी के खिलाफ आवाज उठाने जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य एक संतुलित और समावेशी विकास मॉडल तैयार करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही राम राज्य की ओर अभियान भी शुरू किया गया है, जिसकी प्रेरणा महात्मा गांधी के विचारों से ली गई है। इस अभियान का उद्देश्य एक ऐसे समाज की कल्पना को साकार करना है जहां समानता, न्याय और सामाजिक सद्भाव भी हो। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। और आज इंदौर से मैं सोचता हूँ लगभग पूरे मालवा में एक माह तक की यात्रा चलने वाली है, जिसमें अलग अलग जिलों के अंदर यात्रा जाएगी। इंदिरा ज्योति यात्रा में जैसे ने बताया कि जो राज्य था उसमें जिस तरह से बेरोजगारी नहीं थी और दूरदर्शिता थी। और अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो अभी एक साल पहले जिस तरह से और अमेरिका के प्रेसिडेंट वहां से डिक्लेयर करते हैं कि युद्ध विराम हो गया है और यह युद्ध विराम हो जाता है। और इंदिरा जी के समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश अलग कर दिया था। वो देश की उस समय प्रभुता थी, वो इज्जत थी कि अमेरिका जैसा देश डर गया था। आज हर चीज के लिए आज जो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, किल्लत आ रही है। आज गैस सिलेंडर कमर्शियल का रोज रेट बढ़ रहा है। चाय वाले के जमाने में चाय महंगी होती जा रही है। तो ये सब जो इंदिरा जी की जो नीतियां थी उनको जन जन तक पहुंचाना, ये अभियान 19 अक्टूबर 2025 से शुरू किया गया है। इसमें जैसा राम राज चलो राम राज्य है, भ्रष्टाचार राम राज्य कांग्रेस, ये एक सामूहिक अभियान चल रहा है। इसमें एक इंदिरा ज्योति लेकर हम इंदिरा जी के नाम से ये चल रही है। 19 नवंबर उनके जन्म तिथि 25 से ये यात्रा शुरू हुई है। इसमें इंदिरा जी की वो नीतियां, इंदिरा जी के समय ये स्थितियां नहीं थी कि महंगाई इतनी बढ़ गई हो, बेरोजगारी हो गई हो। तो ये जो सामूहिक अभियान है ये उसका पार्ट है। उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात है। इस तरह से सरेंडर नहीं होता था। अमेरिका जो है उसका 70वां बेड़ा जो है उसको रोक दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज सब सरेंडर स्थिति, सरेंडर, उधर गैस का सिलेंडर, बस यही दोनों चीजें चल रही हैं। और आज जनता परेशान हो गई है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, कर्मचारी परेशान है। 28,000 कर्मचारी 3 महीने में रिटायर हो गए, नए कर्मचारी को ले नहीं रहे। शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको परीक्षा देना पड़ेगी, 30 साल सर्विस हो गई और परीक्षा में पास नहीं हुए तो आपकी नौकरी ले लेंगे। तुम नौकरी लेने के लिए काम करोगे, नौकरी देने के लिए? और किसान का अभी जो गेहूं खरीद नहीं रहे, उसकी MSP नहीं आई और बिचौलिए
ये सब इसलिए करना है कि बिचौलिए जो व्यापारी है वो खरीद रहे हैं 2000 में। तो कांग्रेस ये समय का अभियान उसका पार्ट है कि उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना। और आम आदमी युवा आउटसोर्स कर्मचारी वो उन्होंने कह दिया कि 2028 तक जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हटा देंगे। तो ये कर्मचारियों की लड़ाई और उनको उनका अधिकार मिले, चाहे वो संविदा वाले हों चाहे आउटसोर्स वाले हों, युवाओं को रोजगार मिले, ये सब इस समय का अभियान का इंदिरा ज्योति अभियान का एक पार्ट है। नारायण सिंह तोमर जो है वो कह रहे हैं